Good morning, children. Children, today I am starting your new chapter. The name of your new chapter is The Diamond Necklace. This chapter is written by Guy de Maupassant, who was a French writer. He was born on 5 August 1850. He wrote short stories, novels, and many travel books. He is considered to be the father of short stories. This author is considered to be the father of short stories. Now, let us understand this chapter. First of all, I will discuss about the title of the chapter. The given title of this chapter is The Diamond Necklace. Children, diamond means आप जानते हैं डायमंड मीन्स क्या होता है. डायमंड मीन्स होता है, डायमंड आपका जो होता है एक बहुत ही प्रीसियस स्टोन होता है, एक बहुत ही कीमती क्या होता है, पत्थर होता है डायमंड. एंड नेकलेस मीन्स आप कह सकते हो, नेकलेस मीन्स क्या होता है, नेकलेस नेक मीन्स क्या होता है, गर्दन होता है. नेक मीन्स जो कि आपका बॉडी पार्ट है. और लेस मीन्स क्या होता है, एक ऐसा लेस जो आपके गले के चारों तरफ क्या होता है, लपेटा गया हो, रैप किया गया हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेकलेस बोलते हैं. यानी सिंपली वे में आप कह सकते हो हार कह सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, उसे माला कह सकते हो. ठीक है, माला भी होता है ना. तो नेकलेस मीन्स क्या होता है, हार होता है, या फिर आप क्या कह सकते हो, माला कह सकते हो. ठीक है ना. तो जो टाइटल है आपके चैप्टर का, द डायमंड नेकलेस, इट मीन्स हीरे का हार आप कह सकते हो, या हीरे की माला कह सकते हो. ठीक है ना. नाउ केम टू टॉपिक एंड understood it. In this chapter, मैथिलीड लोसल इज ए वुमन, एक औरत है, एक महिला है, जिनके अंदर जो है बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कोई चीज़ पाने की. ठीक है ना. वह जो है बहुत ही क्या है, सुंदर है एंड चार्मिंग वुमन. चार्मिंग का मतलब क्या होता है, उनकी ऐसी पर्सनालिटी, बहुत ही अट्रैक्ट करने वाली पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है. ठीक है ना. तो उनसे रिलेटेड इसमें उनके डिज़ायर, उनकी लग्जरियस लाइफ, उससे रिलेटेड जो है इसमें जो है डिस्क्राइब किया गया. अब हम देखेंगे मैडम मैथिलीड लोसल वाज ए ब्यूटीफुल, वाज थी एक ब्यूटीफुल क्या होता है, सुंदर, एंड चार्मिंग वुमन. चार्मिंग वुमन मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव वुमन. तो मतलब उनकी पर्सनालिटी जो है बहुत ही क्या थी, ग्रांड थी, बहुत शानदार थी, दिखने में अच्छी थी. बट सी वॉज वेरी अनहैप्पी, लेकिन सी वॉज वेरी अनहैप्पी, वह क्या थी, अनहैप्पी थी, बहुत ही क्या थी, अप्रसन्न थी, नाखुश थी. कहने मतलब ये कि वो अपनी लाइफ से, अपने जीवन से खुश नहीं थी. ठीक है ना. बट सी वॉज वेरी अनहैप्पी विथ हर लाइफ. कहने मतलब ये अपनी लाइफ को लेके, अपने जीवन को लेके वो बहुत संतुष्ट नहीं थी. सी बिलीव्ड, उनका मानना था दैट कि लाइफ हैड डिसीव्ड हर, जीवन ने जो है हैड डिसीव्ड हर, उनको क्या दे दिया. डिसीव मीन्स चिल्ड्रन, डिसीव मीन्स होता है चीटेड समवन. मतलब किसी को जब आप क्या करते हो, किसी के साथ क्या करते हो, चीट करते हो, किसी को आप धोखा देते हो, तो आप क्या बोलते हो, धोखा दे दिया, उसने मुझे क्या दे दिया, धोखा दे. तो डिसीव्ड मीन्स होता है किसी को जब आप क्या करते हो, चीट करते हो, किसी के साथ धोखा देते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसीव्ड बोलते हैं, यानी धोखा देना. सी बिलीव्ड, उनका मानना था दैट कि द लाइफ हैड डिसीव्ड हर, मतलब जीवन ने उनके साथ क्या किया, धोखा किया. ठीक है ना. सी वांटेड, वह चाहती थी, टू मैरी मीन्स शादी करना. टू मैरी मीन्स क्या होता है, शादी करना. सी वांटेड टू मैरी, वह शादी करना चाहती थी ए रिच जेंटलमैन. ए रिच मीन्स क्या होता है, एक धनी, एक वेल्दी पर्सन. वह जो है एक धनी
सज्जन व्यक्ति से क्या करना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। मतलब उनके अंदर ये डिजायर थी, उनके अंदर ये इच्छा थी कि हमारी शादी एक ऐसे आदमी से हो जो बहुत ही क्या हो, संपन्न हो, तो उसके पास बहुत ज़्यादा क्या हो, पैसे हो, ठीक है ना, ताकि हमारे लाइफ में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। हाँ, नेक्स्ट आगे देखते हैं। बट हैड टू मैरी ए जूनियर क्लर्क, लेकिन क्या हुआ, बट हैड टू मैरी, लेकिन उन्हें शादी करना पड़ा। यहाँ पे आया हैड टू का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई चीज़ हमें हमारे ऊपर एक तरह से बर्डन की तरह डाला जाता है। हैड टू करना पड़ा मैरी शादी ए जूनियर क्लर्क, जूनियर का मतलब एक जूनियर और एक सीनियर, तो कहने मतलब निचले स्तर के एक क्लर्क से क्या करना पड़ा, शादी करना पड़ा। हु वाज वर्किंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हु वाज वर्किंग, जो काम कर रहा था, इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कहने का मतलब ये कि शिक्षा मंत्रालय में, शिक्षा के मंत्रालय में वो क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, उससे उनको क्या करनी पड़ी, शादी करनी पड़ी। आगे देखते हैं। दो नॉट वेरी रिच, यद्यपि नॉट वेरी रिच, वह जो है बहुत जो है धनी नहीं था। यद्यपि कौन, उसका हस्बैंड, मैडम मैथिली लोसल का हस्बैंड जो है यद्यपि बहुत जो है धनी नहीं था। दो नॉट वेरी रिच, हर हस्बैंड ट्राई, लेकिन उनका पति जो है ट्राइड, प्रयास करता था, हिज बेस्ट, सबसे अच्छा करने का, टू मेक मैथिलीड हैप्पी, जिससे मैथिलीड को क्या रख सके, खुश रख सके, एंड गिव हर ए कंफर्टेबल वे ऑफ लाइफ, एंड गिव दे सके हर उनको एक कंफर्टेबल वे ऑफ लाइफ, एक सुविधाजनक जीवन क्या कर सके, प्रदान कर सके। कहने मतलब ये है कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, मतलब सुविधाजनक हो, मतलब हर फैसिलिटी, हर सुख सुविधा उनकी लाइफ में क्या उपलब्ध हो। हर एग्जिस्टेंस वाज वन ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रस्ट्रेशन एज सी हैड लॉट्स ऑफ रिग्रेट्स। हर एग्जिस्टेंस मीन्स क्या होता है, स्टेट ऑफ लिविंग, मतलब जिस स्टेट में आप क्या कर रहे हो, लिव कर रहे हो, रह रहे हो, मतलब उनके रहने का जो स्टेट था, जो दशा थी, जो स्तर था, वाज वन ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रस्ट्रेशन, वह हमेशा क्या रहती थी, फ्रस्ट्रेट रहती थी। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, फीलिंग अपसेट होते हैं, जब हम क्या होते हैं, फील अपसेट महसूस करते हैं, ठीक है ना, तो दैट कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। हाँ, आगे देखेंगे। हर एग्जिस्टेंस वाज वन ऑफ कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन एज सी हैड लॉट्स ऑफ रिग्रेट, और मतलब उनके रहने की जो दशा थी, जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में वह रह रही थी, वह लगातार क्या हो रही थी, फीलिंग अपसेट, बहुत परेशान रहती थी। एज सी हैड लॉट्स ऑफ रिग्रेट्स, जिसके कारण उनके लाइफ में बहुत सी रिग्रेट्स थी, बहुत क्या थी, पछतावा थी, मतलब बहुत पश्चाताप क्या कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी। सी हेटेड, सी वह हेटेड मीन्स क्या होता है, घृणा करती थी, कौन, मैथिली लोजल। सी हेटेड हर अपार्टमेंट, यहाँ तक कि मतलब जिस अपार्टमेंट में वो क्या करती थी, जिस रूम में वो रहती थी, उससे भी वह क्या करती थी, हेट करती थी, घृणा करती थी, उनको अच्छा नहीं लगता था। सी हेटेड हर अपार्टमेंट एंड स्पेंट का, स्पेंड टाइम का मतलब क्या होता है, समय बिताती थी, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मीन्स क्या होता है, जब हम, डे ड्रीमिंग का मतलब क्या होता है, डे ड्रीमिंग मीन्स होता है दिवा स्वप्न, जब हम देखते हैं, कोई दिवा स्वप्न देखते हैं, किसी अच्छी चीज़ के बारे में, जब हम लेटे हुए होते हैं दिन में और किसी अच्छी चीज़ के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमें कार मिल जाए, हमें डायमंड नेकलेस मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारी कैपेसिटी से बाहर होती, जब उस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, उस सुख सुविधा के बारे में सोचते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डे ड्रीमिंग बोलते हैं, यानी दिवा स्वप्न देखते हैं। यानी वो क्षणिक होता है, फॉर ए मोमेंट होता है, वास्तव में वो रियल या आप एक्चुअल लाइफ में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए नेक्स्ट। सी हेटेड हर अपार्टमेंट, मतलब वह जो है जिस अपार्टमेंट में, जिस रूम में क्या करती थी, रहती थी, उसी रूम से वो क्या करती थी, उसी जगह से वो क्या करती थी, हेट करती थी, घृणा करती थी। एंड स्पेंड टाइम, और समय बिताती थी, डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न देखने में, अबाउट फैंसी थिंग्स। फैंसी थिंग्स मतलब क्या होता है, कलात्मक वस्तुओं के बारे में। एंड ए लिविश लाइफ स्टाइल, लिविश का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। लिविश का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप हिंदी में आप विलासिता कह सकते हो,
लग्जरियस लाइफ आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने मतलब ऐसी थिंग्स के बारे में, ऐसी वस्तुओं के बारे में सोचती थी विच कास्ट इज ए लॉट ऑफ मनी, मतलब जिसका कास्ट जो है बहुत अधिक क्या हो, पैसा हो। एंड स्पेंड टाइम डे ड्रीमिंग अबाउट फैंसी थिंग्स एंड ए लैविश लाइफ स्टाइल, ठीक ना। वाइल हर हस्बैंड, जब उनका पति जो है ऑन बीइंग सर्व का मतलब देता था ए सिंपल कैसरोल, सिंपल का मतलब साधारण, लो कास्ट का, ठीक है ना, कैसरोल उनको देता था तो एक्सक्लेम्ड, तो बोलती थी वेल ठीक है, एक गुड हार्ट पॉट, यह एक अच्छा हार्ट पॉट, ठीक है ना। आई डोंट नो एनीथिंग बेटर देन दैट, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूं कि इससे भी बेटर, मतलब इससे भी अच्छा कोई हो, ठीक है ना। आई डोंट नो एनीथिंग बेटर देन दैट, शी ड्रीम्ड अबाउट द एलाबोरेट फिश सर्व इन फैंसी क्रॉकरी, ईटिंग इन द कंपनी ऑफ वेल्दी फ्रेंड्स। शी ड्रीम्ड, यहाँ पे ड्रीम्ड आया आपका ये सेकंड फॉर्म है ड्रीम का, ठीक है ना। शी ड्रीम्ड, वह स्वप्न देखती थी अबाउट एन इलाबोरेट फीस्ट, मतलब अच्छे जो है, फीस्ट का मतलब दावत के बारे में, सर्व्ड इन फैंसी क्रॉकरी, जो कि बहुत फैंसी, बहुत कलात्मक जो है, कप प्लेट या डिशेज में क्या किया जाए, उनको सर्व किया जाए, मतलब वह जो है ऐसे यूटेंसिल में, ऐसे बर्तन में भोजन करना पसंद करती थी जिसका कास्ट जो हो ए लॉट ऑफ क्या हो, मनी दिया। सी ड्रीम्ड अबाउट एन एलाबोरेट फीस्ट सर्व्ड इन फैंसी क्रॉकरी, ईटिंग इन द कंपनी ऑफ वेल्दी फ्रेंड्स, और इसके अलावा क्या, ईटिंग मतलब ईटिंग मीन्स क्या होता है, खाना चाहती थी, इन द कंपनी ऑफ वेल्दी फ्रेंड्स, और इसके अलावा उनकी क्या विश थी कि वह जो है धनी मित्रों के बीच में बैठ के क्या करें, भोजन करें, ठीक है ना। सी लॉन्ग्ड फॉर फैंसी क्लॉथिंग, सी लॉन्ग्ड मतलब उनकी इच्छा थी, फैंसी क्लॉथिंग मतलब उनके कपड़े क्या हो, फैंसी हो, कलात्मक हो, एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी, और उनके पास जो एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, कॉस्टली, ज्वेलरी का मतलब क्या होता है, आभूषण, उनके पास जो है काफी कॉस्टली जो है क्या हो, ज्वेलरी। स्टूडेंट्स, hope you understood it properly, and if you have any problem then you ask again. इसमें वर्ड मीनिंग हम देखेंगे जो हमारे डिफिकल्ट वर्ड हैं। फर्स्ट वर्ड आपका है डिसीव्ड। डिसीव्ड मीन्स होता है चीटेड समवन, जब आप किसी को चीट करते हो, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, चीटेड समवन। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ लिविंग, मतलब हम जिस स्टेट में, जिस दशा में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में, ऐसा समय आता है जब हमारे पास बहुत पैसे होते, बहुत मनी होती है, हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती, और कभी कभी लाइफ में ऐसा समय आता है जब हमारे पास पैसे की जो है शॉर्टेज होती है, तो हमें थोड़ा सा अपने लाइफ को जो है एडजस्ट करके क्या करना होता है, बिताना होता है। तो कहने का मतलब यही है कि स्टेट ऑफ लिविंग, ठीक है ना। फ्रस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन मीन्स होता है फीलिंग अपसेट और एनॉयड बिकॉज वन कैन डू समथिंग अबाउट ए सर्टेन कंडीशन। तो फ्रस्ट्रेशन मीन्स सिंपली आप जो है समझेंगे क्या, फीलिंग अपसेट। रिग्रेट्स का मतलब क्या होता है, फील सॉरी अबाउट समथिंग दैट वन हैज बीन नॉट एबल टू डू। तो रिग्रेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो पछतावा। जैसे आपके लाइफ में आपने कोई एम बनाया है, कोई वर्क बनाया है, जब उसमें आप अनेबल होते हो, असमर्थ होते हो, तो आपको उस वर्क को लेके क्या होता है, रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। और इसका लैविश, लैविश मीन्स होता है लग्जरियस, समथिंग दैट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, लग्जरियस लाइफ, ठीक है ना। और क्रोकरी मीन्स स्टूडेंट्स होता है कप्स, प्लेट्स, डिशेस एटसेट्रा, ठीक ना, जो कि हमारे यूटेंसिल्स है जिसमें हम क्या करते हैं, इन दिस यूटेंसिल्स वी ईट आवर फूड्स और फूड आइटम्स। Students, I hope you will understand it properly. Thank you.